इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के डिलिया गांव में है। यहाँ पे एक ऐसा युवा चेहरा जिस वक्त उसे रोजगार और आईएएस पीसीएस और नौकरी की तैयारी करना चाहिए, उस समय वो जानवरों के बीच अपना जीवन यापन कर रहा है। जानवर भी कुछ ऐसे जो देखा जाता है कि लोग गाय भैंस और बकरी पालते हैं, जिससे कुछ उनका घर का परिवार का भरण पोषण भी चलता है। लेकिन ऐसा एक युवा हमारे साथ मौजूद है जो कुत्ते और बिल्लियों के बीच में जीवन यापन करता है और अपने लिए नहीं, उसके लिए भोजन बनाता है और खुद उन्हीं के बीच में खाता है, पीता है और जीवन यापन करता है। हम उस शख्स के पास पहुंचे हैं डिलिया गांव में और आपको दिखाएंगे कि वो युवा चेहरा इसी झोपड़ी में रहते हैं। और यहाँ पे जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और वो शख्स भी यहाँ मौजूद है जो यहाँ पे भोजन बना रहा है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस तरह से जानवरों के बीच में जीवन यापन क्यों कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है। मैं डिलिया का रहने वाला हूँ, गाजीपुर का। अजीत, देखा जाता है कि अक्सर लोग जानवर पालते हैं कि कुछ लाभ मिले। गाय भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, आप कुत्ते और बिल्लियों के बीच में क्यों रहते हो? क्योंकि सर जी मौका पे यही हमारा साथ दिए, तो इसलिए दिल लग गया इन्हीं से। कैसे साथ दिए, क्या कहानी है? कहानी ये है कि सर जी मैं करीबन 3-4 साल का था, तभी मेरी सिस्टर और माता जी घर में खाना खा रही थी। कच्चा मकान था, वो गिर के उन लोग खाना खाते ही मर गई, गिर गया घर। तो अच्छा, चल बस। फिर उसके बाद 12 साल का हुआ तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ कारण की वजह से मैं घर से निकल गया। उनके घर जाकर मजदूरी करने लगा, गोबर फेंकने लगा। वहाँ भी लोग सही से खाना नहीं देते थे, कुछ ना कुछ कह के मारते थे गोजी से। फिर बैला देने के बाद मैं बहुत टूट गया था। फिर घरे आया तो बगल में आया तो कुछ रहने का नहीं, लोग खाना भी अपना रोटी भी चुरा लेते थे, नहीं दे रहे थे। तो यही जानवर थे तो जाकर इनके घर से रोटी खाते थे, ले आते थे, उन्हीं का जूठ खाया तो कुछ पेट भरा। 3 लोग के साथ ऐसे ही रहना पड़ गया। फिर उसके बाद मैं पढ़ाई भी करता, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करता था। 8वीं कक्षा था तो उसी समय किसी दोस्त का ब्लेजर पहन के चला गया। तो एक लड़की थी, अमीरी थी। अब वो प्यार में वो फंसा ली हमको, कह रहे थे कि मैं तुम्हारा साथ देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। बट अब जानते हैं कि एक लड़की है तो 1000 लड़का पीछे पड़ते होंगे। और मेरा असलियत जाकर बता दिए। फोटो, जैसे फोटो नहीं होता है, खाना बनाते हुए फोटो खींच के ले जाके दिखा दिए। वहाँ स्कूल में लोग निकाल दिए और बहुत सारी बदनामी ट्रोल इतना कर दिए कि और मेरा कोई रह ही नहीं गया, मैं स्कूल भी छोड़ दिया। अच्छा, ये क्यों आप जब ये रोटी बनाना शुरू किए तो कौन सा ऐसा जीवन का मोड़ आया जिसको लगा कि आपको जानवरों को रोटी बना के खिलाना चाहिए? क्यों आपने शुरू किया? फिर उसके बाद सर जी जब स्कूल में लड़के दिखा दिए मेरा हकीकत, तो लड़की भी छोड़ के चली गई, स्कूल वाले भी निकाल दिए। फिर उसके बाद मैं वापस आया, हमेशा ट्रोल हुआ, ट्रोल होते होते रहा। फिर क्या करते हैं, बोलते हैं कि जब मेरा परीक्षा निचका गया था, उसी समय पैसा जुगाड़ कर लिया था, 500 की जरूरत थी। तो मैं सोचा कि लड़की के पास जाऊंगा तो मिल जाएगा। तो शर्माते गए लड़की के पास। पता चला कि जाते ही पूछी कि अजीत तुम गरीब हो? तो हम बोले कि हाँ मैं गरीब हूँ। तो उसके बाद वो अपने दरवाजा से लात मार के भगा दी, कही कि किसी से 2 बात हंस के बतियाने से प्यार नहीं होता है, तुम मेरे लेवल से नहीं हो। तो मैं घरे आ गया। लोग जरी हुई रोटी लेकर चिढ़ाते थे और आगे सामने रोटी फेंक देते थे। फिर उसके बाद मैं घर आ गया तो खाने के लिए कुछ नहीं रहा, तो घास होती है ना, घास को कूच कर और मरचा घोर कर पी जाते थे, पेट भूखे। एक बात बताओ, जो कहानी आप बता रहे हो इसमें कोई तो यकीन नहीं करेगा कि आप घास की रोटी खा लोगे, जानवरों की जूठी रोटी खा लोगे। गांव वाले इसको यकीन करेंगे कि तुम्हारे घर में कोई नहीं। अभी फिलहाल घर में कौन कौन है? मेरे फिलहाल घर में कोई नहीं है। कोई किसी से पूछ लेंगे तो बताएंगे सब लोग। गांव वाले तो बता देंगे कि चाचा होंगे, बाबा होंगे, कोई है क्या? मेरे घर में पापा हैं, तो अभी भैया हैं तो उन्हीं में रहते, वो अलग है। तो उनसे अपने पापा हैं कि हमारे पापा हैं? अच्छा जी। तो माता जी और बहन का कब मौत हुआ था? करीबन 4-5 साल के थे, तभी दीवार में गिर के मर गई। अच्छा, तो फिर पिता ने तुमको पढ़ाने की कोशिश नहीं की?
फिर उसके बाद सर जी जब तक होश हुआ तब तक कुछ निजी ऐसे कारण हो गया कि मजबूरन हमको निकलना पड़ा घर से। तो परिवार के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, बस इतने बता रहे हैं अपने बारे में। तो अब क्या लग रहा है कि जो रोटी बना रहे हो, ये रोटी किसके लिए बना रहे हो? ये तो जानवर के लिए बनाते हैं। जब सर जी बता रहे हैं कि वो लड़की जब भगा दी ना तो हमारे पास कुछ नहीं था, घास खा के जीते थे। उस समय मुझे फांसी लगाने का मन कर रहा था, तो उस समय 11:15 बजे मैं फांसी पर भी लगाने के लिए तैयार हो गया। रस्सी वस्सी सब झुला दिए, इतना लोग ट्रोल कर दिए थे कि मुझे मरने जीने का मन ही नहीं कर रहा था। तो अब फिलहाल कैसे तुम्हारा चल रहा है? न पिता साथ दे रहे हैं, न गांव वाले साथ दे रहे हैं, तो आपका चल कैसे रहा है खर्चा? तो सर जी यूट्यूब बहुत सारे चैनल बना दिए हैं, अच्छे से निकल जाता है। कितना यूट्यूब चैनल है? करीबन 10 से अधिक है मेरा यूट्यूब चैनल। तो कितना कमाते हैं उससे? पैसा तो बता नहीं सकते, बस इतना कमा लेते हैं कि आसानी से पेट भर देते हैं जानवरों का। जी। कितने जानवर हैं इस समय? इस समय 30 से 35-40 हो जाते हैं, ठंड में 50-60 हो जाते हैं। तो कौन कौन जानवर में कौन कौन है? कुत्ता बिल्ली। अच्छा, बिल्लियाँ कितनी है? बिल्लियाँ करीबन 12 है और कुत्ता 35 है। तो आखिर कैसे इसमें जीते हो? तुमको अच्छी नौकरी करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, तुम जानवरों के बीच में जीवन यापन कर रहे हो, इसे कैसे चलेगा? क्या करें सर जी, चलना पड़ेगा ना, इतना मजबूरी से है कि अब मेरा सपना भी है अनाथ आश्रम खोलने का, तो इसलिए ये सब करना पड़ रहा है। तो कब खोलोगे अनाथ आश्रम? बस जनता के जैसे सपोर्ट मिल रहे ऐसे मिल जाएगी तो कुछ साल में कुछ खोल देंगे। अभी आपका क्या आगे क्या मतलब रखे हैं, अपना लक्ष्य क्या रखे हैं? मेरा लक्ष्य अनाथ आश्रम खोलना। क्यों अनाथ आश्रम खोलना चाहते हो? क्योंकि जब मैं गया था पार्टी में ना, तो वहाँ पर सोचे कि लड़कियों के साथ ऐश करेंगे। उसी समय एक बच्ची थी जिनके ठंड के दिन थी, उनके सर पे एक भी कपड़ा नहीं था और पत्तल में चाट चाट के खा रही थी, बोटोर बोटोर के। पूछे कि अरे बेटी क्या कर रही हो, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो बोली कि पापा मारना मत भैया, पापा मम्मी ट्रक से दब के मर गए, हमको कोई खाना नहीं देता इसलिए हम खाना खा रहे। उसी समय मैं कसम खा लिया कि जब तक अनाथ आश्रम नहीं खोलेंगे तब तक लड़कियों के साथ नहीं रहेंगे। आगे अनाथ आश्रम अपने जिला में ही खोलेंगे और बस। अच्छा, अभी यूट्यूब से कुछ मतलब सिल्वर गोल्ड बटन आता है, अभी तक कुछ मिला है कि नहीं? 2 गोल्ड मिला है, 7 सिल्वर। अच्छा जी। तो इतना आने के बाद अजीत कुमार अच्छा पैसा कमा लेते होंगे? हाँ, अच्छा कमा लेते हैं पैसा। पैसा बताना नहीं चाहते हैं? पैसा नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमारे पे भी दिक्कत हो जाती है पैसा बताने पर। तो आप मान लो पैसा अच्छा खासा कमा रहे हो, तो फिर इस जीवन में इस हाल में क्यों जी रहे हो? इसलिए कि जब अपने औकात में जिएंगे तभी सपना पूरा होगा, नहीं तो औकात से बाहर जाएंगे तो वो भी सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए अपने इसी कंडीशन में डालते हैं अपने। मतलब अजीत कुमार ये मानते हैं कि जो हम अपने जीवन में संघर्ष देखें और जिस परिस्थिति से ऊपर उठे हैं उसको भूलना नहीं है, उसी को रास्ता मान के चलना है। जी जी, उसी को रास्ता मानेंगे तभी सपना पूरा होगा। इसलिए किसी लड़की से बात भी नहीं करते हैं, न किसी से हाय बाय भी नहीं करते हैं। शादी उदी नहीं करना है क्या? शादी नहीं करना है जब तक अनाथ आश्रम न खुल जाए। तो देखिए, ये हैं अजीत कुमार जो गाजीपुर के डिलिया गांव में रहते हैं और ये खुद का इनका 8-10 यूट्यूब चैनल भी है। और जो ये काम कर रहे हैं, अक्सर देखा जाता है कोई युवा रोजगार के लिए भटकता है, युवा रोजगार पाना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस बनना चाहता है, लेकिन अजीत कुमार जो जानवरों के बीच में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और जिस तरीके का जानवर पाल रखे हैं वो जानवर किसी काम के नहीं है। बिल्ली कोई नहीं पालता है क्योंकि बिल्लियां अशुभ मानी जाती हैं। रास्ते चलते बिल्ली रास्ता काट देती है, लोग रुक जाते हैं, अशुभ मानते हैं। कुत्ता घर घर पाला जाता है क्योंकि वो घर का रखवाली करेगा। लेकिन एक ऐसा युवा चेहरा जो मिला है उसका कुछ अंदाज अलग है और जो जीवन की संघर्ष गाथा बता रहा है वो अपने आप में जीवन की काफी रोचक और मार्मिक ये इनके साथ कड़ी जुड़ी हुई है। और ये अपना जीवन यूट्यूब के माध्यम से धन कमाकर जीवन यापन कुत्ते और बिल्लियों के बीच में कर रहे हैं। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।